राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं कि हरितालिका व्रत 2025 में कब रहेगा और इसके नियम क्या हैं। संपूर्ण विधि आइए एक ही वीडियो में जानेंगे। तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का पावन त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर स्वरूप प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। तब जाकर उन्हें भोलेनाथ का स्वरूप पति के रूप में प्राप्त हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर अविवाहित कन्याएं ये व्रत करती हैं तो उन्हें भोलेनाथ की तरह ही वर की प्राप्ति होती है। वहीं सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप भी हरितालिका तीज का व्रत करना चाहती हैं तो उससे पहले इन 10 नियमों को आपको जानना अति आवश्यक है। उससे पहले हम हरितालिका तीज का तिथि जान लेते हैं। तो हरितालिका तीज इस बार 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। इसके 10 नियम इस प्रकार हैं। अगर आप एक बार हरितालिका तीज का व्रत रखना शुरू कर दें तो इसे ज़िंदगी भर तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पर 4 विशिष्ट योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म्य और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रही स्थिति लंबे अंतराल पर बनती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 पर लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदया काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेष्ठकर होगा। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पूजा विधि इस प्रकार है। मिट्टी या रजत धातु से निर्मित शिव पार्वती की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा किया जाए। साथ ही सुख समृद्धि के दाता श्री गणेश की भी पूजा की जाएगी। नैवेद्य में विभिन्न प्रकार का सूखा मेवा, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित किए जाएंगे। हरितालिका तीज कथा का श्रवण होगा। व्रत की रात्रि में जागरण कर देवी देवताओं की महिमा में मंगल गान करने का विधान है। उसके बाद माता पार्वती शिव जी की आरती करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। सुहागिन महिलाएं यह निर्जल व्रत अखंड सौभाग्य व अपनी मनोकामना और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पर 4 विशिष्ट योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन, गजकेसरी और पंच महापुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म्य और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रही स्थिति लंबे अंतराल पर बनती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 पर लगेगी
और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदया काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेष्ठकर होगा। व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पूजा विधि इस प्रकार है। मिट्टी या रजत धातु से निर्मित शिव पार्वती की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा किया जाए। साथ ही सुख समृद्धि के दाता श्री गणेश की भी पूजा की जाएगी। नैवेद्य में विभिन्न प्रकार का सूखा मेवा, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित किए जाएंगे। हरितालिका तीज कथा का श्रवण होगा। व्रत की रात्रि में जागरण कर देवी देवताओं की महिमा में मंगल गान करने का विधान है। उसके बाद माता पार्वती शिव जी की आरती करें और व्रत की कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।